श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य। ओम गणेशाय नमः। ओम श्री आशुतोषाय नमः। गोकर्ण की कथा। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक नगर में वेदज्ञ श्रोत सम्राट कर्मों में निपुण आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। संपन्न होने पर भी वह भिक्षाजीवी था। कुलीन एवं सुंदरी धुंधली नाम की उसकी पत्नी थी। गृह कार्य में निपुण होने पर भी वह कृपण कलह प्रिया तथा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। ये ब्राह्मण दंपति प्रेम से रहते थे, किंतु इन्हें संतान नहीं थी। पुत्र उत्पत्ति के लिए आत्मदेव ने बड़ा उपाय किया, किंतु सफल नहीं हुआ। एक दिन वह ब्राह्मण दुखी होकर वन में चला गया। एक सन्यासी को देखकर आत्मदेव ने अपना दुख सुनाया और पुत्र के बिना प्राण त्यागने का प्रण उठाया। सन्यासी को उस पर दया आई। उन्होंने उसके मस्तक की रेखाओं को देखकर कहा, विप्रवर, आपके प्रारब्ध में 7 जन्म तक कोई संतान नहीं है। पुत्र प्राप्ति से आज तक कोई भी सुख प्राप्त नहीं किया। राजा सगर, अंग, चित्रकेतु आदि राजा कोई भी पुत्र से सुख प्राप्त नहीं कर सके। तुम्हारे आसपास में जो भी पुत्र वाले हैं, विचार करके देखो तो पुत्र से कोई सुखी नहीं है। अतः तुम भी पुत्र की इच्छा का परित्याग करो। सन्यासी द्वारा बहुत समझाने पर भी आत्मदेव ने विवेक के प्रति अनिच्छा प्रकट करते हुए केवल पुत्र प्राप्ति ही चाही। जब सन्यासी ने देखा कि यह अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना। इससे उसको एक सद्गुण युक्त पुत्र होगा। अपनी पत्नी को समझा देना कि 1 वर्ष तक वह सत्य, शौच, दया, दान और एक समय ही अन्न खाने का नियम रखे। इससे उसे अति शुद्ध स्वभाव वाला पुत्र होगा। अति प्रसन्न आत्मदेव वह फल खा लाकर अपनी पत्नी को दे दिया और नियम बताकर अपने कार्य में लग गया। धुंधली कुटिल स्वभाव वाली तो थी ही। वह रोते हुए अपनी एक सखी से कहने लगी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई है। मैं इस फल को तो नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रह जाएगा, गर्भ से पेट बढ़ जाएगा और फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा। मैं कमजोर हो जाऊंगी। घर का कार्य कौन करेगा? यदि गांव में डाकू आ गए तो गर्भिणी होने से मैं भाग नहीं सकूंगी। यदि सुखदेव जी की तरह यह पेट में ही रह गया तो निकाला कैसे जाएगा? प्रसव के समय कहीं टेढ़ा हो गया तो मैं मर ही जाऊंगी। प्रसव के समय अति पीड़ा कैसे सहूंगी? दुर्बल होने से असहाय अवस्था में ननद जी आकर मेरा सारा माल अपने घर पहुंचा देंगी। बच्चे के पालन पोषण में बड़ा कष्ट उठाना पड़ेगा। इन सब के अतिरिक्त पतिदेव ने गर्भावस्था में 1 वर्ष तक जिन नियमों के लिए मुझे कहा है, उसमें से मैं एक भी नियम का पालन नहीं कर सकूंगी। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी रहती हैं। इस प्रकार अनेकों कुतर्क उठने से वह फल नहीं खाई। पति के पूछने पर हाँ खा लिया ऐसा झूठ बोल गई। एक दिन उसकी बहन आई। उसने अपनी सारी बात बताकर चिंता करने लगी। बहन ने कहा, मैं गर्भवती हूँ। प्रसव होने पर मैं अपना बच्चा तुझे दे दूंगी। तब तक गर्भवती बनकर गुप्त रूप से रहो। मेरे पति को कुछ धन देना, वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि लोग कहेंगे कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया। मैं नित्य तेरे घर आकर बालक का पालन पोषण करूंगी। फल की परीक्षा लेने के लिए इसे गाय को खिला दो। धुंधली ने स्त्री स्वभाववश यही सब किया जो उसकी बहन ने उससे कहा था। समय अनुसार जब बहन को पुत्र हुआ तो उसके पति ने बच्चे को चुपचाप लाकर धुंधली को दे दिया और बदले में धन लेकर चला गया। उसने पति को सूचना दे दी कि मेरे सुखपूर्वक पुत्र हो गया। आत्मदेव को पुत्र हुआ, ऐसा सुनकर बड़ा आनंद हुआ। उसने अपने पुत्र का जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और बड़ा उत्सव मनाया। धुंधली ने पति से कहा, मेरे स्तनों में दूध नहीं है। मेरी बहन का पुत्र गर्भ में ही मर गया। उसके स्तनों में दूध है। उसको बुलाकर अपने घर में कुछ दिन रख लें
तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर देगी। आत्मदेव ने वही किया। धुंधली ने उसका नाम धुंधुकारी रखा। 3 महीना बीतने पर गाय को मनुष्य की तरह बच्चा पैदा हुआ। वह सुंदर एवं तेजस्वी था। उसके दोनों कान गाय की तरह थे। लोगों को बड़ा आश्चर्य हुआ और सब आपस में कहने लगे, देखो आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ। उसके अपने पुत्र तो पैदा हुआ ही, अब उसकी गाय को भी कितना सुंदर बालक पैदा हुआ है। आत्मदेव ने उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ समय में दोनों पुत्र तरुण अवस्था को प्राप्त हुए। गोकर्ण विद्वान ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी महादुष्ट निकला। क्रोधी, चोर, व्यसनी और दूसरों से द्वेष करने वाला हुआ। दूसरों के घर में आग लगा देना, दूसरों के बालकों को कुएं में डाल देना जैसा अपराध वह बराबर करने लगा। दुष्टों की संगति एवं दीन दुखियों को दुख देना उसका नित्य का कार्य था। हाथ में फंदा लिए कुत्तों को साथ में लेकर घूमता रहता था। वेश्याओं के जाल में फंसकर पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन उठा ले गया। सारी संपत्ति नष्ट हो जाने पर आत्मदेव फूट फूट कर रोने लगा। उसने कहा, बिना पुत्र का ही जीवन ठीक था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई है। कहाँ जाऊं, क्या करूं, अब मेरी रक्षा कौन करेगा। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण आकर पिता को समझाने लगे, पिताजी यह संसार असार है। पुत्र और धन किसी का नहीं है। इनके मोहों में पड़कर अज्ञानी लोग दुख पर दुख भोगते रहते हैं। पुत्र मुंह छोड़कर वन में चले जाइए। आत्मदेव गोकर्ण की बात मानकर वन जाने को तैयार हो गया, किंतु वन में जाकर क्या करना है, गोकर्ण से उसने पूछा। गोकर्ण ने समझाया, पिताजी पुत्र स्त्री को कौन कहे, यह शरीर भी अपना नहीं है। भक्तजन ही सबसे बड़ा धर्म है। दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर केवल भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार सुपुत्र गोकर्ण की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव वन में चला गया। उस समय वह 60 वर्ष की आयु वाला हो चुका था, फिर भी बुद्धि में दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करते हुए श्रीमद् भागवत महापुराण के 10म स्कंद का नित्य पाठ करते हुए उसने श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। श्री पद्म पुराण अंतर्गत श्रीमद् भागवत महापुराण महात्म्य का 4th अध्याय समाप्त हुआ। हरिओम तत्सत।